नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी जो आज की खबर है, ये रिश्तों को किस तरह से कलंकित किया गया, रिश्तों की मर्यादा को किस तरह से तार तार कर दिया गया, इस खबर से आपको देखने को मिलेगा। हम सभी कहें, जब भी पिता बनते हैं, जैसे ही कहें माँ के गर्भ में बच्चा आता है, जो पिता है वो बच्चे के भविष्य के लिए सोचने लगता है। कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, क्या उसे आगे बढ़कर बनाना है, ये सब चिंताएं पिता करता है। और अपने तन को जलाकर, अपने मन को जलाकर, अपने खून के गाढ़े खून के पसीने में बदलकर पिता तपता है, तब जाकर कहीं एक पिता अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाता है, बढ़ाता है और कामयाब इंसान तक बना पाता है। यूपी के फतेहपुर जिले में ऐसा ही कुछ था। एक किसान थे जिनके 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों के लिए जो एक पिता हर संभव कोशिश कर सकता था, उन्होंने किया। लेकिन एक पिता जब बड़ा हो गया, सिपाही यूपी पुलिस में भर्ती हो गया, सिपाही बन गया, अच्छा खासा कमाता था, अपनी मर्जी से लव मैरिज की, जो पत्नी थी वो भी सरकारी नौकरी में थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद भी जो बेटा था, जो बुढ़ापे में जब पिता पहुंच चुका था, असल में जरूरत पिता को थी, लेकिन बेटा के दिल में इतना लालच था कि बेटा पिता से हर कहे 3-4 महीने में रुपए ऐंठने के लिए पहुंच जाता था। पिता किसी तरह से अपने बड़े बेटे के साथ खेती किसानी का काम करते थे, उससे जो कमाई होती थी अपने दे देते थे बच्चों को, लेकिन फिर भी हर 3-4 महीने में छोटा बेटा पहुंच जाता। मदद एक रत्ती भर की नहीं करता था, लेकिन अपना हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचता था। तो एक पिता पर दबाव बनाता था कि खेती हुई, क्या फसल हुआ, कितना हुआ, उसका पैसा मुझे दो, मेरा हिस्सा दो। पिता मन मार कर हिस्सा दे भी देते थे, लेकिन कब तक वो इसी तरह से कहते। आखिर जब आदमी अपनी मेहनत करता है, मेहनत की कमाई होती है, तो वो इसको किसी भी को भी ऐसे नहीं दे सकता, चाहे वो उसकी सगी औलाद भी हो। यही था। एक बार फिर से रविवार को सिपाही बेटा जो है घर पहुंचता है, और घर पहुंचते ही अपनी बाइक खड़ी करते ही सीधे पिता से कहता है, धान की फसल हुई, कितना पैसा हुआ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊं। ना पिता का हाल पूछना, ना माँ का हाल पूछना कि बूढ़े माँ बाप कैसे हैं, कैसे चल रहा है, कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई बीमारी आजारी तो नहीं, तब नहीं, बस सीधे पैसे की बात की। और इस पर जब पिता है वो गुस्सा आ जाता है, वो कहता है नहीं, कोई हिस्सा नहीं है, पैसा नहीं है। बस इसी बात को लेकर जो है सिपाही बेटा, जो कानून की रक्षा का पहले कसम खा के नौकरी कर रहा था, वो बेटा सारी मान मर्यादा, रिश्तों के कहें खून के सगे रिश्तों का सारा ताना बाना भूल जाता है और हैवान बन जाता है। 60 साल के बुजुर्ग पर घसीटते हुए उन्हें घर से मारते हुए आंगन में लाता है, और फिर एक ईंट से अपने पिता के सिर पर तब तक वार करता है जब तक पिता की सांसें टूट नहीं जाती। एक तरीके से कहे, पिता के सिर को वो ईंट से पूरी तरीके से कूच देता है। इस दौरान बड़ा भाई और माँ पिता को बचाने के लिए आगे आते हैं, तो वो उन पर भी हमला कर देता है और उन्हें भी घायल कर देता है। इस हत्याकांड की खबर जब गांव में फैली, तो हर कोई छोटे बेटे पर थू थू कर रहा है कि बताओ, ऐसे बेटे से तो ना बेटा हो तो वो ज्यादा अच्छा है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, अब हर कोई अपने बेटे की तरफ शक की नजर से देख रहा है कि ये बेटा, क्या ये भी उसी की तरह निकलेगा। एक पिता ने अपने कितने साल अपने बेटे के ऊपर खर्च कर दिए, और बुढ़ापे में जब पिता को सहारे की जरूरत थी, तब ये बेटा हैवान बन गया और अपने ही पिता को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। इस हत्याकांड की पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आखिर क्यों एक बेटा हैवान बन गया, ये सब बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं। आज दिनांक 12/10/2025 को समय करीब 10:30 बजे थाना हुसैनगंज के ग्राम गौरा चुरियारा में हत्या की सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आदित्य सिंह तथा उसके भाई आनंद प्रकाश व पिता किशोर चंद के मध्य लेन देन तथा बंटवारे को लेकर वाद विवाद हो गया। आदित्य सिंह ने अपने भाई तथा पिता पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता किशोर चंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा उसके भाई को भी हल्की चोटें आई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं तथा सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। आरोपी आदित्य सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है तथा वर्तमान में जनपद कन्नौज में तैनात है। तो सुना आपने पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। अब इस मामले का हम पूरा विस्तार से आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ। यूपी के फतेहपुर जिले की यह घटना है। फतेहपुर जिले का हुसैनगंज थाना क्षेत्र है और इस हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक है गौरा चुरियारा गांव। इसी गांव में रहते थे 70 साल के किशोर चंद्र पटेल। किशोर चंद्र पटेल जो है साल 2000 में करीब इस गांव के ग्राम प्रधान रहे थे। उनके पास करीब 16 बीघा जमीन थे, यानी ऐसे थे कि गांव के धन्य धन्य वाले संपन्न परिवारों में किशोर चंद्र पटेल के परिवार की गिनती होती थी। इनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 28 साल का आनंद प्रकाश और दूसरा छोटा बेटा आदित्य पटेल 26 साल का। दोनों बेटे थे। खेती किसानी करके किशोर चंद्र पटेल का अच्छा खासा अपना कहें आमदनी होती थी और अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चला था। बड़ा बेटा जो था आनंद प्रकाश, वो पिता के साथ ही खेती किसानी काम में मदद करता था और गांव में ही रहता था। जबकि दूसरा बेटा जो छोटा बेटा था 26 साल का आदित्य पटेल, वो जो है पुलिस में चयनित हो गया था और साल 2001 साल 2000 से 2000 के आसपास जो है उसके सिपाही पद में चयन हो गया और वो यूपी पुलिस में भर्ती हो गया था। इस समय वो कन्नौज में तैनात था। वहीं बड़ा बेटा जो था आनंद प्रकाश, वो खेती किसानी तो करते थे, साथ में ही हुसैनगंज कस्बे में इनकी टाइल्स की दुकान भी थी। अब दोनों बेटे थे, दोनों बेटे सेटल थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। वहीं छोटे बेटे आदित्य ने साल 2021 में ज्योति पटेल नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। दोनों के 1.5 साल के बेटी भी है। बताते हैं कि ज्योति जो है वो कन्नौज में विकास भवन में कार्यरत है, यानी पति छोटा बेटा जो था आदित्य पटेल और उसकी पत्नी ज्योति जो है पटेल, दोनों कमाई करते थे, दोनों सरकारी नौकरी में थे। अच्छी खासी कमाई थी और कन्नौज में ही आदित्य पटेल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। बड़ा भाई गांव में रहता था, पिता के साथ देखभाल खेती किसानी इन सब में लगा रहता था। अब आदित्य पटेल चूंकि दोनों सरकारी नौकरी थे, आप समझ सकते हैं कि कमाई की कहीं कोई तरीके से कमी नहीं थी, अच्छा खासा कमाते थे। यहाँ पिता भी 16 बीघे जमीन थी, बढ़िया अच्छे से फसल वसल हो जाती थी, तो इनके पास भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, सब संपन्न थे। अब आदित्य पटेल में कमी क्या थी? आदित्य पटेल में कमी बस एक यही थी, अच्छा खासा कमाता था लेकिन इसके बाद भी उसके मन में कहें लालच कम नहीं हो रहा था। वो हर दूसरे तीसरे महीने अपने घर पहुंच जाता, किसी और चीज से कोई मतलब न रखता कि कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, क्या हालचाल है भैया, कैसे हो, ये सब बात की बात है। उसका सीधा मतलब होता था, एक तो सिपाही की वर्दी पहने होता था, तो अपने आप में ही पूरे गांव के लोग कहना है कि आदित्य जो है सिपाही के होने का गलत फायदा उठाता था। अक्सर वो लोगों के ऊपर धौंस दिखाकर उनसे रुपए ऐंठ लिया करता था। यही हाल उसका घर में भी था। तो जब पहुंचता तो एक धौंस के साथ ही पहुंचता था, पिता के पास पहुंचता था, सीधे बोलता था कि इस बार कौन सी फसल हुई, कितना हुआ, कितना कमाई हुआ, ऐसा करो हमारा हिस्सा हमको दे दो। पिता भी समझते थे कि भाई 2 ही बेटे हैं, देना इन्हीं दोनों को है। लेकिन ये होता था भाई, अगर पिता मेहनत कर रहा है, उसके साथ एक बेटा मेहनत कर रहा है, तो उसको हिस्सा देना तो बनता है कि भाई हाँ ये मेरे साथ मेहनत किया, जितनी देर धूप में मैं तपा उतनी देर ये भी धूप में तपा है, तो उसको हिस्सा देना बनता है। लेकिन एक बेटा जो कभी उनका हालचाल तक ढंग से लेने नहीं आता, ना ही कभी पूछता है पिताजी कैसे हो, लेकिन जब भी फसल कटती है उसका पैसा आता है तो इकट्ठ से सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो इस बात से जो है किशोर चंद्र पटेल का अक्सर जो है कहते हैं मन खिन्न रहता था। वो पैसा छोटे बेटे को दे दिया करते थे उसका हिस्से का, लेकिन वो इस बात से अक्सर नाराज रहते थे कि पैसा लेने सिर्फ आ जाता है, लेकिन ये नहीं पूछता है कि खेती किसानी हुई तो उसमें कितना पैसा लगा, क्या कुछ मदद की जरूरत है तो मैं मदद कर दूं, कुछ कमी पड़ रही हो तो मैं दे दूं। इस तरह का कभी कुछ नहीं पूछता, बस फायदा लेने के लिए आ जाता था। इस बात से जो है किशोर चंद्र पटेल जो है वो नाराज रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो कहती है अरे ठीक है 2 ही बेटे हैं, किसको दे के जाओगे, देना तो इन्हीं को आखिर में पड़ेगा। लेकिन पिता का कहना तो देना तो इन्हीं को है, लेकिन मदद भी तो कभी करे। बहरहाल इसी तरह से चल रहा था। अभी करीब 3-4 महीने पहले ही जब बताते हैं कि हाँ आलू की फसल हुई थी, हाँ आलू की फसल हुई थी, तब
इसी तरह से एक बार फिर से आदित्य पटेल घर आया धमका, पिता से कहा क्या है कैसा बताओ। तो 1.5 लाख रुपए जो है पिताजी ने किशोर चंद्र पटेल ने आदित्य को दे दिए, पैसा रखा और बिना राम जोहार किए हुए आदित्य पटेल अपने कन्नौज वाले घर वापस आ गया। उस दिन भी इस बात को लेकर मतलब विवाद हुआ था। जब आलू वाले पैसे लेने आया था, एक बार किशोर चंद्र पटेल ने इस बात के लिए कह दिया कि तुम पैसा लेने तो आ जाते हो, लेकिन कभी ये भी तो देख लो कि क्या किसी की कुछ जरूरत है कि नहीं है। अगर हम लोग खेती किसानी कराते हैं, तुम फायदा लेने आते हो तो अपना पैसा लगाओ भी, तो पैसा लगाओ तभी पैसा मांगने आओ। अगर जब तुम पैसा लगाते नहीं हो तो फिर पैसा मांगने क्यों आते हो कि हमारा हिस्सा दो। हिस्सा तो तब मिलेगा जब तुम भी उस खेती में पैसा लगाओ। लेकिन इस सब बातों को नहीं सुनता था और चला गया। अब जब धान की फसल की कटाई का जो पैसा ऐसा मिला, उसे पता चल गया कि हाँ भाई पैसा ऐसा आ गया है, तो फिर से वो रविवार को अपनी बुलेट से सीधे बताते हैं घर आ धमका। हाँ पैसा बुलेट से रविवार को रात में करीब 10 बजे जो है ये बुलेट से आया आदित्य। घर आते ही उसने अपनी माँ ज्ञानवती और पिता किशोर चंद से कहा कि भाई जो धान का पैसा है वो लाओ, हमको दे दो, हमको निकलना है, हमको काम है, जल्दी जाना है। इतना ही कहना था तो किशोर चंद जो है भड़क जाते। इसके बाद ज्ञानवती ने बताया कि करीब 10 बजे आया, पैसा जैसे ही मांगा, जो पति थे हमारे किशोर चंद वो गुस्से में हो गए कि तुम पैसा लेने आ जाते हो, लेकिन तुमसे कितनी बार कहा कि पैसा लेने से पहले पैसा लगाओ, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है। तो वो भड़क गया आदित्य भी कि मैं कोई वो नहीं लेने आता हूं, मैं अपना हिस्सा लेने आता हूं। ये मेरा जो खेती है उसमें मेरा भी हिस्सा है और मैं अपना हिस्सा लेता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं मुझे मतलब। तुम क्या करते हो क्या लेने में मुझे नहीं, मैं अपना बस हिस्सा लेने आता हूं। इस बात को लेकर बताते हैं दोनों के बीच जो है बहसा बहसी वो थोड़ा सा ज्यादा हो गई। क्योंकि सिपाही की वर्दी में आदित्य था तो उसके अंदर उस चीज का गुरूर था ही कि मैं पुलिस वाला हूं, मैं चाहूं तो इन सबको नचा दूंगा, दुनिया भर के झंझटों में फंसा दूंगा। इस बात की धड़क दिखाते हुए उसने अपने पिता पर पहली बार जिंदगी में कहें हाथ छोड़ दिया। जब आदित्य ने यह किया तो किशोर चंद्र को कहें तो एक तरीके से एक बाप के लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी का कहें चीज नहीं हो सकती कि उसका बेटा जो है उसके ऊपर हाथ छोड़। जब ये हुआ तो किशोर चंद्र को धक्का तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भी खूब इसका विरोध किया। लेकिन कहां एक 70 साल का आदमी, कहां एक 25 साल का जवान, कहां कोई मुकाबला है। कोशिश की झगड़ने की, अपने आप को बचाने की, लेकिन आदित्य बताते हुए मारता हुआ आंगन से बाहर कमरे से आंगन तक में ले आया। इस दौरान जो है मां बचाने के लिए चीख चिल्ला रही थी, लेकिन आदित्य कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, मानो उसके सिर पर तो शैतान सवार था। इस दौरान आंगन में पहले उसने खूब अपने पिता को मारा, इसके बाद उसके हाथ वहीं पड़ी एक ईंट लग गई और इस ईंट से उसने अपने पिता के सिर पर पहला जोरदार वार किया। पहला वार हुआ, किशोर चंद्र पटेल की एक चीख सी निकली, लेकिन इसके बाद तो कुछ चीखने का मौका भी आदित्य पटेल ने नहीं दिया। वो बराबर धड़ाधड़ तब तक मारता गया जब तक किशोर चंद्र पटेल का पूरा भेजा जो कहते हैं एकदम पिच्चा सा नहीं हो, एकदम कहते हैं ना चटनी जैसा बना देना, इतना बेदरा मारा कि एकदम भरता कर दिया पूरा उसको। इस दौरान मां ज्ञानवती की चीख सुनकर जो बड़ा बेटा और उसकी बहू जो है वो आगे आते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, तो किशोर आदित्य पटेल जो है उन पर भी उसी ईंट से हमला कर देता है भाई पर, जिससे भाई के सिर पर भी चोट लग जाती है। इस दौरान वो भी जो है बच के किसी तरह से भागते आते हैं। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी कहें आदित्य पटेल इतना बेखौफ था, उसको लगता था कि वो पुलिस में है तो कोई उसका कुछ पकड़ नहीं पाएगा, वो वहीं पर खड़ा रहा और पूरा चिल्लाता रहा, लेकिन उसको एक रत्ती का डर नहीं था। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि इस तरह का हत्याकांड है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ज्ञानवती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये इसी ने मारा है, पूरा हमारे पति को सुहाग को उजाड़ दिया, फलाना ठिकाना जो भी है। पुलिस ने तुरंत ही आदित्य को गिरफ्तार कर लिया, उसको सलाखों के पीछे पूछ। इस दौरान पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो आदित्य के बारे में पुलिस को जो जो पता चला सब हैरान है। गांव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आदित्य को अच्छा कह सके। हाँ, पिता की हत्या करने वाले सिपाही पुत्र आदित्य पटेल को गांव में बताते हैं दहशत है, लोग उससे डरते थे। उसके जेल जाने से, जब पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया है, तो जो गांव के लोग हैं वो सबसे ज्यादा खुश हैं कि चलो एक कहें बदमाश जो है, भले पुलिस की वर्दी था लेकिन उसका खौफ जो है वो बदमाशों जैसा गांव में था।
गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि हत्यारा सिपाही आदित्य जब कभी गांव आता था तो वर्दी का रौब दिखाकर कई लोगों से रुपए ऐंठ लेता था। उसके जेल जाने से गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। एक गांव के लोगों ने बताया कि जब आदित्य गांव आता था तो वो लोगों को फर्जी मामले में फंसा देने की धमकी देता था, कहता था कि जेल में सड़वा दूंगा, और इस धमकी के साथ ही वो कई लोगों से अब तक रुपए उधार लेता था, शराब पिलाने या पार्टी लेने का इस तरह से चीज करता था। और अक्सर अगर वो देख लेता किसी के पास थोड़ा सा भी कुछ कमी होता तो उनको तो ब्लैकमेल पर उतारू हो जाता था। एक किसान है, उन्होंने बताया कि उनका घर जो है पूर्वजों से बहुत कुछ, गांव में कई ऐसे घर हैं जो कहते नहीं ग्राम समाज की जमीन पर घर बने हुए। अब वो बेचारे को जमीन को उसको कहीं से पता लग गया कि इनका जो घर है ग्राम समाज की जमीन बना, जबकि पुश्तैनी घर है, आज का नहीं, 3-3 4-4 पीढ़ियां गुजर गई। उसके बाद भी उन किसान को उसने इस तरह से धमका रखा था कि तुम्हारी जमीन पर 1 मिनट में नहीं लगेगा, बुलडोजर लेके मैं चढ़वा दूंगा, तुम्हारा पूरा घर गिरा दूंगा। और इस बात की धमकी देकर उनसे जब भी आता तो 2000, कभी 5000, कभी 10,000, इस तरह से वो रुपए ऐड कर ले जाया करते थे। वहीं एक गांव ने बताया, एक प्रधान जो थे, पूर्व प्रधान, उन्होंने बताया कि वो उनसे भी इसी तरह से कई बार झूठे मामलों की धमकी देकर उनसे भी रुपए ऐंठ चुका है। एक और शख्स थे, उनका घर बन रहा था, उनको धमकी दी कि तुम ग्राम समाज की जमीन में घर बना रहे हो, तुम्हारा घर बनने नहीं दूंगा, फलाना ठिकाना, अभी जाके मैं शिकायत कर दूंगा। और इस तरह से करके 10,000 रुपए उनसे भी ऐंठ लिए। एक तरीके से कहें ये पूरा अपना काम धंधा इसी तरह से चलाता था। गांव आता था तो उसका मकसद सिर्फ यही होता था कि किसी तरह से, तो सबसे बड़ी बात, पिता से पैसा वसूलना। पिता से तो खेती जमीन का पैसा लेता था, 1 रुपए लगाता नहीं था, लेकिन हिस्सा मांगने सबसे पहले आगे आ जाता था। पिता इसी बात से नाराज थे। वहीं अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर गांव वालों को भी डराता था और उनसे भी कभी शराब के लिए पैसा, कभी पार्टी के लिए पैसा, कभी इस चीज के लिए पैसा, और इस तरह से करके कई लोगों को वो अपना शिकार बनाता था। अब जब आदित्य जेल गया है तो गांव के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन वहीं ज्ञानवती का रो रो कर बुरा हाल है। उनके लिए तो ये दोहरे जख्म जैसा हो गया। एक तरफ पति की हत्या हुई है और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा इस हत्या के मामले में जेल चला गया। ज्ञानवती का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं गम मनाऊं, दुख मनाऊं, तो किस बात का दुख मनाऊं कि मेरे पति की हत्या हुई कि मेरा बेटा जेल चला गया। ज्ञानवती कह रही हमने तो खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया सिखाया, हमें लगता था कि हमारे 2 बेटे हैं, हमारा बुढ़ापा तो बड़े आराम से गुजर जाएगा, लेकिन नहीं पता था कि एक बेटा इस कदर नालायक निकल जाएगा कि सब कुछ होने के बाद भी रुपयों की कहें लालच जो है उसका दिमाग पे कभी खत्म नहीं होगा, और इस लालच के में वो इतना अंधा हो जाएगा कि एक दिन अपने पिता को ही मौत के घाट उतार। अब इस खबर का जब आते हैं तो हम लोग कहें बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन ये देखो ये तो अच्छा खासा परिवार था। कोई ऐसा नहीं कि बहुत गरीब परिवार हो जहां 10-10, 20-20 रुपयों के लिए मारपीट होता हो। एक पिता है जिसके पास 16-17 बीघे की जमीन है, ठीक, मात्र 2 बेटे हैं, अच्छी खासी खेती किसानी से कमाई होती है। 2 बेटों में एक बेटा की दुकान है और खेती करता है, बड़ा बेटा, दूसरा बेटा पुलिस में नौकरी करता है, उसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में, यानी कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी देखो क्या हुआ, पैसों के लालच में आकर एक बेटा ये भूल गया कि ये पिता जो है इसने कितना हमारे लिए सहा होगा। जब मैं माँ के गर्भ में आया हूँ तब से ही मेरा पिता जो है मेरे लिए सोच रहा होगा कि इसको इस स्कूल में पढ़ाना है, इसके लिए इतना पैसे का इंतजाम करना है, बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए इस पैसे का इंतजाम करना हो। अपने जीवन के कितने साल एक पिता ने अपने बेटे को सोचने में गुजार दिए, उसके लिए कमाने में गुजार दिए, लेकिन एक बेटे में इतनी सबूरी नहीं थी कि हाँ चलो हम, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, मेरी पत्नी ऐसी है कि उसके पास भी अच्छी नौकरी है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो अगर हम पिता को कुछ देते नहीं है तो हम उनसे ले भी क्यों। तुम्हारा हिस्सा है, हिस्सा मांगो, ठीक है, लेकिन हिस्सा तब मांगो जब तुम उस हिस्से में कुछ अपना भी योगदान दो। तुम्हारा उस खेती में हिस्सा है, लेकिन उस खेती में जब पिता खेती कराने जाता है तो पिता से पूछो तो पिताजी किसी तरह की जरूरत तो नहीं, पैसा कम तो नहीं पड़ रहा है, बुआई कटाई सब कुछ दुनिया भर का झंझट हो रहा है, पिता अपनी जेब से लगा रहा है, 70 साल का एक आदमी अपनी जेब से लगा रहा है, तो तुम बड़े हो चुके हो, कमा रहे हो, तुमको उस खेती में हिस्सा भी चाहिए तो हिस्सा लगाओ भी तो, कि हाँ पिताजी लो भाई, हमको आप हमको देते हो हमारा हिस्सा, तो हमारी तरफ से जो
जितना खेती बाड़ी में लगा है पैसा, उसका 1/3 पैसा मेरे भी तरफ से ले लो। पिता कितना खुश हो जाता कि हाँ चलो बेटा जिम्मेदारी समझ रहा है, लेकिन ना, लेने से मतलब है, देने से कोई मतलब नहीं। पिता है तो उसका काम सिर्फ देना ही देना है, बेटा हूं तो मेरा काम लेना ही लेना, ऐसा नहीं होता बेटा। जब बूढ़ा हो जाता है पिता तो वो अपने बेटे से ये उम्मीद करता है कि अब मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के सहारे चलती रहेगी और मैंने जितना तप किया है उसका फल मुझे शायद इन बेटों के जरिए मुझे वापस मिलेगा। एक पिता जो उम्मीद कर रहा था कि उनका बेटा बुढ़ापे के सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, उसी बेटे ने अपने ही पिता का सिर कूच डाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी उस सोच को ही बेटे ने खत्म कर दिया, जिस दिमाग से पिता मानता था कि मेरा बेटा पुलिस में है, अच्छा कमाता है, मेरा ख्याल रखेगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बेटे ने सब कुछ ही खत्म कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से समाज का आईना दिखाने वाली खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि जमाना अब कितना बदल गया है। आपको सिर्फ अपना भरोसा करना पड़ेगा, बाकी यहाँ दुनिया में कोई आपका सगा नहीं रहेगा। आप अगर खुद मजबूत रहोगे तभी आप जिंदा बच पाओगे, वरना कोई आप किसी से आप उम्मीद करो कि बेटा बेटी पत्नी आपकी मदद करे, नहीं, सब मतलब की दुनिया रह गई। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे उन्हें फायदा होगा बुढ़ापे में भी, तो वो आपकी सेवा करेंगे, वरना आप भूल जाइए कि आपको 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मिल जाए, या फिर आपने कोई बड़ा ही पुण्य किया होगा कि आपका कोई बेटा या बेटी आपका हालचाल ले ले, तब भी धन्य मान लीजिएगा अपने आप। इसी तरह से हम सच्ची खबरें आप तक देखा पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें, जिस तरह से इन भाइयों ने, नितिन जी ने हमें 125 रुपये भेजे हैं और भाइयों ने हमें मदद की है, तो अगर आप भी हमें मदद करना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन-पे का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस माध्यम से आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद कर सकते हैं और जिससे हमारी भी दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। हम इसी तरह से सच्ची खबरें, सटीक खबरें, यूपी की गुनाह की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।